मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हाजीपुर में जिस तरीके से हिंसक झड़प यादव और पासवान के बीच में देखने को मिली और यादव एक बड़े संख्या में पासवान समाज के बस्ती पर हमला करते हैं, लेकिन वहां के सांसद चिराग पासवान जो हैं अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन पासवान समाज को न्याय दिलवाने के लिए भीम आर्मी की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची है और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सरकार के सामने बड़ी मांग रख दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बात करने के लिए रवि राजकुमार जी हैं, बिहार भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, क्या कुछ वहां पे घटना निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और चिराग पासवान दावा करते हैं कि वो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता है, लेकिन इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी चिराग पासवान अब तक नहीं पहुंचे हैं। भीम आर्मी की टीम वहां पर पहुंची है, आप पहुंचे हैं। चिराग पासवान जी का जहाँ तक सवाल है तो चिराग पासवान तो केवल वोट के लिए और पासवान समाज दलित समाज को वो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, बिहार की बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। जब हम वहाँ पे गए और अपने पासवान समाज के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि महज छोटी सी बात को लेकर 500 की संख्या में यादव लोग लाठी भाला तलवार लेकर आए और हमारे लोगों पर वार किया। तो हमने पूछा कि भाई घटना क्या था। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई एक होटल है, जिस होटल में 15 साल से लेकर 20 साल के बच्चे गए थे कुछ खाने पीने के लिए जी। और उसी दरमियान में बात बढ़ी और बात बढ़ने के बाद यहाँ तक आया कि तुम लोग चिराग पासवान का वोट देता है और इधर उधर हम लोग को बात करता है। उसी बात पे रंजिश हुई और वहाँ पे उन बच्चों को उन लोगों ने मारा। उसके बाद जब पूछने के लिए लोग गए तो पता चला कि उधर से यादव समाज के लोग की तरफ से काफ़ी लोग संख्या में आकर और इन लोगों को मारपीट किया। यही जानकारी हमको वहाँ कल जाने के बाद लोगों से मिली हमको। जी। लेकिन जिस तरीके से सर दिन दहाड़े जो संख्या कंप्लेन में लिखी गई है, करीबन 300 जो यादव हैं वो एक बस्ती पर टूटते हैं, तो प्रशासन क्या कर रही थी? अब तक कार्रवाई उचित नहीं हो पाई है, अब तक पीड़ित परिवार जो उसे न्याय नहीं मिल पाया है। तो क्या लगता है कि भीम आर्मी हर जगह पर पहुंचती तो है, लेकिन जिस तरीके से राकेश पासवान को इंसाफ दिलाने में भीम आर्मी का एक अहम योगदान रहा, तो अब इन्हें कैसे न्याय दिलवाएगी? न्याय दिलाने के लिए जब वहाँ हम गए तो प्रशासन से हमारी बात हुई। एसपी साहब को मैंने कॉल किया, एसपी मेरे कॉल को कोई रिस्पांस नहीं लिए। उसके बाद एसडीएम साहब से हमारी बात हुई और थाना प्रभारी से घटना के एक दिन पहले घटना के बाद हमारी बात हुई थी। तो उसमें एक आदमी को अरेस्ट किया गया था। लेकिन मामला ये नहीं है कि आप 500 की संख्या में लोग आते हैं और बुरी तरह से, आपने वीडियो भी देखा होगा और चलाया भी होगा, इतनी बुरी तरह से महिलाओं को नंग अवस्था में करके मार कर उनका हाथ पैर फोड़ दिया जाता है। मैं हॉस्पिटल में भी जाकर मिला। तो मुझे ये लग रहा है कि प्रशासन कहीं न कहीं सुस्त बैठी है, पहली बात। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जी दावा करते हैं और लालू यादव जी दावा करते हैं कि हम बहुजनों का लोग हैं, बहुजनों का नेता है, हमारा समाज है, लेकिन आज तक जो बात हुई है उस दरमियान एक बार भी तेजस्वी यादव ये ट्वीट नहीं किए या फिर किसी न्यूज पे आकर नहीं बोले कि हाँ हमारे समाज के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि जब पासवान समाज के नेता चिराग पासवान को माना जाता है तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली कि चिराग पासवान को खबर तक भी हुआ कि इतनी बड़ी घटना हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि हम पहले पासवान समाज के जो दुखित परिवार है उनको देखें, न कि हम करोड़पति की शादी में अपने आप को चेहरा दिखाने के लिए जाएं। तो ये चिराग पासवान की बहुत ही घटिया तरह की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है जो शोभनीय नहीं है। एक तरफ जिस समाज को लेकर चिराग पासवान पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और उसी समाज पे यादव समाज द्वारा 500 लाठियों द्वारा बरसाया जाता है, जहां तक कि लोग मौत के करीब आ चुके हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने परिवार के साथ पूरे सज सवर कर अंबानी की शादी अटेंड करते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि मैं कश्मीर में फ्री होकर मैं आऊँगा। ये तो बहुत गलत बात है ना। रवि राजकुमार जी, इस वक्त पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है? क्योंकि कुछ लोग पीएमसीएच में इलाज करवा रहे हैं, कुछ लोग हाजीपुर सदर अस्पताल में करवा रहे हैं। इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि उन लोग अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं। वहाँ पे पासवान समाज जो है इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं और खुलकर अपना दर्द भी नहीं बता पा रहे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। जैसे कल हम गए थे तो हम पीड़ित परिवार से भी जाकर मिले, वहाँ परेशानियाँ थी। क्योंकि देखिए
सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन सरकारी अस्पताल की हालत बहुत दयनीय है आज के डेट में। जी हम कल गए वहाँ, उनसे मिले तो महिला हमको बताई कि हमें कोई इलाज नहीं ठीक से हो रहा है, सुई नहीं मिल रहा। फिर हमने सीएस को कॉल किया, सीएस के मतलब 10 कॉल करने के बाद जो है कि सीएस कॉल रिसीव करते हैं और उसके बाद बात होती है। फिर डॉक्टर से हमने बात किया तो डॉक्टर संजय राय एक डॉक्टर थे, वो उठ कर आए और आकर देखें। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करवाया गया। और मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में है तो इनको ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए, और ये सारे चीज़ हम अपने देख रेख में ही करा रहे हैं। मैं परिवार को भी उनको बोला कि किसी भी तरह की आर्थिक मदद होगी तो हमारा संगठन मदद करेगा। जी और उस हालत में हमने और भी लोगों अपना वकील बहाल कराने की बात की है उस केस के लेकर, और बहुत सारी बातें हुई है। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, हमारा टीम गया था और भी हमारे टीम आए हुए थे। इसके आपके टीम में सैनिक दल के भी लोग आए हुए थे। वो लोग भी जो थे, चंदन पासवान जी आए हुए थे, राजकुमार इंजीनियर राजकुमार पासवान जी भी थे। सारे लोग मिलकर हम लोगों ने गए थे वहाँ और जाकर देखा है। तो मेडिकल में भी उनका व्यवस्था ठीक करवा रहे हैं। बात हमारी सीएस से हुई है, डॉक्टर से भी हुई है। और जहाँ तक तो डरे हुए सहमे हुए हैं, उन लोगों को भी हमने कहा है, प्रशासन से भी बात होकर हमने कहा है कि वहाँ तत्कालीन पुलिस लगाने की बात की है कि वहाँ पे फोर्स को लगाइए ताकि फिर ये घटना फिर दोबारा न घट सके। तो एसडीएम साहब बोले कि बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सुना नहीं है। और अभी तक आज सुबह तक भी कॉल आया है, उन्होंने जैसे कि पुलिस नहीं लगाया है वहाँ पे। आप इंजीनियर राजकुमार की बात कर रहे हैं। इंजीनियर राजकुमार जी जो हैं वो भी लोकसभा में उम्मीदवार थे हाजीपुर से। बेशक वो चुनाव हार गए, सांसद हाजीपुर के नहीं बन पाए, लेकिन वो प्रत्याशी होने के बाद में उन्हें जीत दर्ज नहीं होता। उसके बाद भी वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आपके साथ हॉस्पिटल भी गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उचित कार्रवाई हो इसको लेकर वो दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद नदारत रह रहे हैं सब कुछ जानकारी होते हुए। तो क्या ऐसे हाजीपुर में पासवानों का बड़ा नेता बनाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान तो कह रहे थे कि हम अपने पिताजी की कर्म भूमि हाजीपुर में पहुंचने वाले हैं, वहाँ की जनता का सेवा करेंगे। तो क्या इस तरीके से सेवा होगा अब हाजीपुर की जनता का? चिराग पासवान इस तरीके से हाजीपुर की जनता का सेवा करेंगे? नहीं, रामविलास जी का एक भी नक्शा कदम पे चिराग पासवान जी नहीं है, इस बात को जान लीजिएगा। और चिराग पासवान अगर इस बार सांसद बने हैं तो कहीं न कहीं वो रामविलास जी की श्रद्धांजलि दी गई है, न कि चिराग पासवान को पत्ती देकर जिताया गया है। अब रहा सवाल सांसद की, तो ऐसे सांसद हाजीपुर को नहीं चाहिए, और न ही ऐसे पासवान का कोई नेता चाहिए जो पासवान के घर में घुस के कोई भी दूसरे असामाजिक तत्व जो है उनकी बहू बेटियों का इज्जत उतारे, उसके बाद उसका सांसद उसका लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। ऐसे चिराग पासवान जैसे सांसद हाजीपुर को नहीं चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी पूरी जानकारी देने के लिए।